दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 24 साल का एक नौजवान लड़का जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनी का पूरा मार्केट ही हिला के रख दिया था। ये कहानी है एक केमिस्ट की जो अपने घर के पीछे केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन उससे भी बड़ी उस पिता की जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी प्यारी सी बेटी को खो दिया। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने वो चीज़ बना दी जिसकी ज़रूरत हर घरेलू महिला को होती है, और वह चीज़ है डिटर्जेंट पाउडर। और इस डिटर्जेंट पाउडर को बनाने वाले इंसान का नाम था करसन भाई पटेल। उन दिनों डिटर्जेंट पाउडर सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट में बहुत बड़ा नाम था और हिंदुस्तान यूनिलीवर को बीट करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर बेच कर 24 साल के करसन भाई पटेल HUL के वर्चस्व को ही ख़त्म कर देंगे। 1969 में करसन भाई ने अपने इस डिटर्जेंट पाउडर का नाम रखा निरमा, जो कि उनकी बेटी निरुपमा के नाम से ही लिया गया था। अब करसन भाई के सामने अपने प्रोडक्ट निरमा को बेचने की प्रॉब्लम थी। करसन भाई पटेल ने अपने प्रोडक्ट निरमा को बेचने के लिए हर छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े रिटेलर से मिले, लेकिन उन्हें हर तरफ निराशा ही हाथ लगी। हर दुकानदार ने उनके प्रोडक्ट निरमा को बेचने के लिए साफ मना कर दिया। लास्ट में करसन भाई पटेल ने यह डिसीज़न लिया कि वह अपने प्रोडक्ट निरमा को घर घर जाकर खुद ही बेचेंगे। वह ऑफिस से आते और जाते समय घर घर जाकर निरमा बेचते और 1988 आते आते निरमा ने मार्केट में तहलका सा मचा दिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़कर लगभग 60% मार्केट शेयर के साथ निरमा डिटर्जेंट सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनी बन चुकी थी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर निरमा ने ऐसा क्या किया जो सभी कंपनियों को पछाड़कर वह डिटर्जेंट सेक्टर के अंदर सबसे आगे निकल गई। तो बात है 1969 की, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ लगभग 15 रुपये के आसपास आता था, जो उस समय के हिसाब से किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय मार्केट में कोई सस्ता डिटर्जेंट पाउडर अवेलेबल नहीं था। करसन भाई को इस प्राइस वैल्यू में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उसी समय करसन भाई ने मार्केट में अपना प्रोडक्ट निरमा को लॉन्च करने का डिसीज़न लिया। उस समय जहां सर्फ एक्सल 15 रुपये में आता था, वहीं निरमा मात्र 3 रुपये में लोगों को मिल रहा था। अब HUL चाहकर भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोगों के बीच में उसका प्रोडक्ट सस्ता और चीप लगे। और इसी कारण से देखते ही देखते निरमा इंडियन सोसाइटी के ऊपर छा गया। उस समय निरमा हर घरेलू औरत की पहली पसंद हुआ करता था। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं, वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया। लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मान गया। इसके बाद करसन भाई पटेल ने निरमा के मार्केट को बढ़ाते हुए बहुत से सेल्समैनों को हायर किया, लेकिन अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और ये प्रॉब्लम थी क्रेडिट ओवरलोड की, या फिर यूँ कहें मार्केट में उनकी लेनदारी बहुत हो गई थी। दुकानदारों ने जो सामान करसन भाई से भर कर लिया था, अब उनकी पेमेंट देने में वह बहुत ही ज़्यादा आनाकानी कर रहे थे, जिसके कारण उनके सामने बैंकरप्ट होने तक का खतरा मंडराने लगा। 4-4 महीने हो जाते, दुकानदार और रिटेलर करसन भाई को उनका पैसा नहीं लौटा रहे थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए करसन भाई ने मार्केट के अंदर जितना भी निरमा का स्टॉक पड़ा हुआ है उसे वापस बुलाने का डिसीज़न लिया, और लगभग 1 वीक के टाइम पीरियड के अंदर ही मार्केट से निरमा का सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। और इसके बाद करसन भाई का आया एक ऐसा मास्टर स्टॉक जिसने HUL जैसी दिग्गज कंपनी को पूरा का पूरा हिला के रख दिया। करसन भाई ने उस समय टीवी पर निरमा का एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया। जया सुषमा सबकी
निरमा के इस एक एडवर्टाइजमेंट ने निरमा को रातों रात हर इंडियन घर में पहुंचा दिया था। अब हर घर के अंदर निरमा की डिमांड थी, लेकिन सरप्राइज व्हाट, मार्केट में तो निरमा की हद से ज़्यादा शॉर्टेज थी। और जब दुकानदारों के पास निरमा की हद से ज़्यादा मांग आने लगी, अब एक बार फिर रिटेलर्स और करसन भाई फिर आमने सामने थे। लेकिन इस बार करसन भाई ने कैश दो और माल लो की रणनीति अपनाई, और इसका नतीजा यह निकला कि जो रिटेलर और दुकानदार 3-3, 4-4 महीने तक करसन भाई को कैश नहीं देते थे, वह इस बार कैश दे देकर भर भर कर निरमा का स्टॉक लेके जा रहे थे। और देखते ही देखते निरमा ने मार्केट से सर्फ एक्सेल को रिप्लेस कर दिया। और 2009 आते आते करसन भाई की गिनती भारत के अमीरों में होने लगी। वह इंडिया के अंदर 92 रिचेस्ट पर्सन बने। अब ऐसा क्या हुआ कि जो निरमा 60% मार्केट शेयर के साथ में मार्केट को लीड कर रहा था, वह इस समय सिर्फ 6% पर ही आ गया। और इसका कारण था निरमा की लो क्वालिटी की पैकिंग। वह देखने में बिल्कुल साधारण और ट्रांसपेरेंट सा था। और दूसरा कारण था निरमा ने इसे जो चीप प्राइस का टैग दिया, वह आज के समय में इंडियन सोसाइटी को कुछ ज़्यादा रास नहीं आया, क्योंकि ये प्रोडक्ट निरमा उनके स्टेटस सिंबल के साथ मैच नहीं कर रहा था। इंडियन सोसाइटी में कोई भी अपने आप को गरीब दिखाना नहीं चाहता। और तीसरा सबसे मेन कारण था कि निरमा ने समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नया इनोवेशन नहीं करा, ना ही उसके एडवर्टाइजमेंट में कोई नई ताजगी थी। और यही वह समय था जब लोग धीरे धीरे निरमा को भूलने लगे, और यहीं से निरमा का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।